करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ ने दो लॉ दिए। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है और किरचॉफ सेकेंड लॉ जो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ या वोल्टेज से रिलेटेड है। ये वन बाय वन हम लोग इन दोनों को सीखते हैं। फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। फर्स्ट लॉ को जंक्शन रूल भी हम लोग बोलते हैं। जंक्शन का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट। जैसे स्विच बॉक्स क्या है? एक ज्वाइंट है। वहां पर क्या हो रहा है? कहीं से करंट आ रहा है तो कहीं करंट जा रहा है। कुछ वायर में करंट आ रहा है तो कुछ करंट जा रहा है। करंट आ रहा है और जा रहा है मतलब चार्ज आ रहा है और चार्ज जा रहा है। ये लॉ आपको बतलाता है, ये लॉ बतलाता है, it states that the sum of all electric currents meeting at a junction, इस फिगर में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो गया? जंक्शन है। दिस इज जंक्शन। जंक्शन मतलब ज्वाइंट। इज ऑलवेज जीरो। यानी शॉर्टकट में हम लोग लिखे तो इसको लिखेंगे सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट एट वेयर जंक्शन इज ऑलवेज हाउ मच? जीरो। ये शॉर्टकट लिखने का तरीका हो गया। लेकिन यहां पर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? तो इस एग्जांपल से अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें तो यहां प्रॉपर साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, राइट? और साइन कन्वेंशन क्या है कि आने वाला करंट को अगर पॉजिटिव माना जाए तो जाने वाला को क्या मानना चाहिए? नेगेटिव। तो एग्जांपल ये जो फिगर दिया है इसमें हम कहें तो I1 आते हुए दिखाया गया इसलिए I1 पॉजिटिव, I2 आते हुए दिखाया गया मतलब I2 पॉजिटिव, I3 जाते हुए मतलब माइनस I3, I4 जा रहा है इसलिए माइनस I4, I5 भी जा रहा है इसलिए माइनस I5, राइट? ये सब मिला जुला कर क्या हो गया? जीरो, जिसको शॉर्टकट में ये लिखा जाता है, राइट? अब यहां से सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इसका मीनिंग क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है। तो अगर हम लोग यहां से निकालते हैं कंक्लूजन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है तो क्या निकलेगा कंक्लूजन? I1 इधर रहने दीजिए, I2 इधर रहने दीजिए और I3, I4, I5 सब माइनस है, ये सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? I3 प्लस I4 प्लस I5। अब हम लोग यहां पर थोड़ा मीनिंग को एपियर करें और एक्सप्लेन करें। I1 और I2 आने वाला करंट है, I3, I4, I5 जाने वाला करंट हो गया। ये क्या हो गया? टोटल इनकमिंग और ये क्या हो गया? टोटल आउट गोइंग। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से ये कंक्लूजन निकलता है कि जंक्शन पर टोटल आने वाला करंट बराबर होता है टोटल जाने वाला करंट को। किरचॉफ ने किस बेस पर इस लॉ को लिखा होगा? तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड मतलब ये हुआ कि जंक्शन पर चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉयड होगा। इसका मीनिंग ये हुआ टोटल जितना आएगा उतना जाएगा, हिसाब किताब बराबर है। अगर ऐसा होता कि जंक्शन पर कुछ चार्ज क्रिएट हो जाता तो आना था कम जाना था ज्यादा, तब तो लॉ को ही वायलेट करना था। या ऐसा होता कि जंक्शन पर कुछ चार्ज डिस्ट्रॉयड हो जाता तो आता ज्यादा और जाता कम, वो भी लॉ को वायलेट करता। तो किरचॉफ ने ऐसा सोचा कि चार्ज और नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब जितना आएगा उतना जाएगा, हिसाब किताब बराबर। ये फर्स्ट लॉ है, आसान चीज है। लेकिन सेकेंड लॉ आपको वोल्टेज से रिलेटेड है। सेकेंड लॉ की अगर हम लोग बात करें तो वो वोल्टेज से रिलेटेड है। सेकेंड लॉ लूप के लिए वैलिड है और ये वोल्टेज के लिए वैलिड होता है। ये क्या बताता है? इट स्टेट्स दैट
द सम ऑफ all voltages around a closed loop in any circuit must be equal to what? जीरो। फर्स्ट वाला लॉ क्या था? करंट से रिलेटेड, मतलब सभी करंट को सम अप करेंगे तो जीरो। और ये क्या हो गया कि किसी क्लोज लूप में, किसी क्लोज पाथ में हम अगर उसमें ट्रैवल करें तो कहीं पोटेंशियल राइज होगा और कहीं पोटेंशियल डाउन होगा, ड्रॉप होगा। सभी अप एंड डाउन को अलोंग द क्लोज सर्किट अगर हम सम अप करें तो जीरो आएगा। डेट इज, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू हाउ मच? जीरो। इज हाउ मच? जीरो। लेकिन अब वहां पर तो ये था कि आने वाला करंट को सिंपली हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं और जाने वाला को सिंपली हम लोग निगेटिव मान लेते हैं। लेकिन जहां तक भी का सवाल है, ईएमएफ का सवाल है, पोटेंशियल ड्रॉप का सवाल है, कौन सा वोल्टेज को हम पॉजिटिव मानेंगे और कौन सा वोल्टेज को हम निगेटिव मानेंगे, इसके लिए बहुत सारा लॉ है। ऐसे कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई लूप बना देते हैं, लूप के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव। बैटरी का पॉजिटिव से निकलता है तो बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव, बैटरी का अगर नेगेटिव से करंट निकलता है और पॉजिटिव में उल्टा घुसता है तो उसको नेगेटिव। लेकिन ये सारे जो लॉ हैं साइन कन्वेंशन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसलिए मैं एक सिंपल रूल यहां पर आप लोगों को सिखा रहा हूं कि वोल्टेज को कब प्लस और कब माइनस, इसका साइन कन्वेंशन क्या है, इसका साइन कन्वेंशन क्या है, यानी वोल्टेज को कब लेंगे प्लस और कब लेंगे माइनस। बस दुनिया में जितना भी आप सर्किट को सॉल्व करोगे, दो ही तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगा करंट इलेक्ट्रॉनिक्स में। पहला कि मान लीजिए कि सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और वहां आपको एक रेजिस्टेंस मिला और रेजिस्टेंस में करंट को फ्लो होते हुए दिखाया गया हो, नंबर वन। तो ये हम लोग वेरी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, या हर आदमी जानता है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, एज फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट का नाम दिया जाए ए और इस पॉइंट का नाम दिया जाए बी, तो करंट को यहां पर इंडिकेट किया गया है ए से बी की तरफ जाते हुए। इसीलिए हम कह देंगे कि ए का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल लो है। कौन सा ग्राउंड पर? ऑन व्हाट ग्राउंड? तो ग्राउंड एक ही है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर करंट को दिखाया गया है ए से बी जाते हुए, तो समझना चाहिए कि ए का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल लो है। और अगर करंट को ऐसा दिखाया होता बी से ए जाते हुए, तो बी का पोटेंशियल हाई होता और ए का पोटेंशियल। तो करंट का डायरेक्शन को देख के हम लोग सर्किट में पहचान लेते हैं किस पॉइंट का पोटेंशियल हाई है और किस पॉइंट का पोटेंशियल लो है। एज फॉर एग्जांपल, अब हम लोग सवाल है कि अगर कोई आदमी इस सर्किट में, करंट तो जा रहा है लेकिन ये सर्किट में आप लोग इमेजिन कीजिए कि हम इस वायर पर यहां पर हाथ रखूं अपना उंगली और बी की तरफ जाऊं, तो मैं कहूंगा कि मैं हाई से कहां गया? लो। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो ओम्स लॉ के मुताबिक लिखेंगे माइनस आई इंटू व्हाट? आर। जब आप हाई से लो की तरफ ट्रैवल करते हो तो क्या सेंस आया? पोटेंशियल घट गया, और पोटेंशियल घट गया तो उसको क्या गिनेंगे हम? माइनस। लेकिन कोई आदमी उसी सर्किट में अगर ऐसा ट्रैवल करता, यहां पर उंगली रख दीजिए बी पर और जाइए ए पर, मतलब करंट का उल्टा। तो करंट का उल्टा जाने का मतलब है कि लो पोटेंशियल से कहां जाना? हाई पोटेंशियल जा रहे हैं हम। तो कोई आदमी अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा है, मतलब पोटेंशियल बढ़ गया। पोटेंशियल बढ़ गया मतलब उसको गिनेगा वो पॉजिटिव। ये आदमी के लिए लिखा जाएगा V इक्वल टू हाउ मच? प्लस आई इंटू व्हाट? आर। तो एक तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो एक तो रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट आपको इंडिकेट किया जाएगा। अगर आप सर्किट में करंट का सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो माइनस ले लेना, और करंट का उल्टा डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो प्लस ले लेना। ये साइन कन्वेंशन का तरीका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका होगा किरचॉफ लॉ को यूज करने के लिए। दूसरा जो हमारे सामने चीज आएगा वो होगा आपका बैटरी, खुद बैटरी होगा या सेल होगा।
तो मान लीजिए जहां पर बैटरी और सेल दिया है, दूसरा चीज हमारे पास ये रहेगा, दोनों अलग अलग चीज रहे, ध्यान रहे दोनों अलग अलग चीज है, रेजिस्टेंस अलग चीज है, बैटरी अलग चीज है। अब यहां पर ये सिंबल दिया रहेगा। अब यहां पर आप देखिए तो ये बड़ा वाला जो है वो हाई पोटेंशियल है और छोटा वाला जो है वो लो पोटेंशियल है, ये ध्यान रहे, ये खुद लिखा हुआ है, यहाँ करंट नहीं देखना है, यहाँ हाई और लो खुद ही लिखा है। अब इस सर्किट में भी मान लीजिए कोई आदमी ट्रैवल किया इस तरह से, तो ये आदमी कहां से कहां गया, मैंने मान लीजिए कि अपना उंगली को यहां रखा और ए से इधर से चलते हुए मैं उधर चला गया, तो पोटेंशियल में डिफरेंस आया कितना, तो V इक्वल टू हाउ मच, तो बैटरी का वोल्टेज के बराबर। यहां आई आर नहीं करना है, आई और आर वहां करना है जहां रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस नहीं है, यहां बैटरी है, खुद बैटरी का वोल्टेज होता है, वो लिखा रहेगा वहां पर। बैटरी के वोल्टेज को हम लोग जनरली ई में बोलते हैं, ई लिखते हैं, कितना वोल्ट का बैटरी है। अब अगर आपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ने आपने ट्रांसफर किया तो ये होगा माइनस। हाई से लो जाना मतलब घट जाना, हाई टू लो मतलब घट जाना, और घटना मतलब साइंस में लिया जाता है नेगेटिव, सम अप करते वक्त। वहीं कोई आदमी अगर इधर से इधर जाया, ट्रैवल किया, जैसे मैं उंगली रख देता हूं यहां और चल के जा रहा हूं इधर, तो कहा जाएगा ये आदमी लो पोटेंशियल से कहां गया, हाई पोटेंशियल। ये आदमी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो प्लस ई फॉर ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ओवरऑल दोनों जगह सेंस ये आता है साइन कन्वेंशन के लिए कि जब आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाओगे मतलब हाई टू लो, घट गया मतलब माइनस, और अगर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाना मतलब बढ़ गया, और बढ़ गया मतलब प्लस, बढ़ गया प्लस, घट गया माइनस, बढ़ गया प्लस, घट गया माइनस। यही तरीका होता है सम अप करने का, वोल्टेज को सम अप करने का, राइट। अब आइए एक एग्जांपल हम दिखाता हूं, इससे रिलेटेड हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक सर्किट है। अब जब सिंपल सर्किट होता है तो सीरीज पैरेलल के कंसेप्ट पर हम इलेक्ट्रिक करंट का प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकता है इस तरह का सर्किट में, बैटरी, जब भी बैटरी 1 से ज्यादा हो जाए, 2 बैटरी, 3 बैटरी, 4 बैटरी, बहुत सारा रेजिस्टेंस हो जाए उसके अंदर, तो सीरीज और पैरेलल पहचानना इतना आसान नहीं होता है। और हमें अगर ये निकालना हो इसमें कि भाई व्हाट इज द करंट इन दिस रेजिस्टेंस, व्हाट इज द करंट इन दिस रेजिस्टेंस, व्हाट इज द करंट इन दिस रेजिस्टेंस, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें ये भी सॉल्व करना है कि इस सर्किट में टोटल कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। तो जब तक हमें इस डिफरेंट ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट पता नहीं चलेगा तब तक हम पावर नहीं निकाल पाएंगे। और ये सिंपल इतना सर्किट है नहीं कि पैरेलल और सीरीज पर कर लिया जाए। तो जहां पर भी याद रखिए कि 2 या 2 से ज्यादा सेल कनेक्टेड है, वहां हमें किरचॉफ का ही लॉ लगाना पड़ता है। अब इसको देख के आप लोग बताइए हाउ मेनी लूप्स आर देयर, बहुत सारा लूप है, देख सकते हैं यहां पर। ये एक लूप हो गया, ये भी एक लूप हो गया, ये बड़ा वाला भी एक लूप हो गया। लेकिन हम कौन सा लूप लेंगे, हम छोटा से छोटा लूप लें ताकि कम लिखना पड़े, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल लूप लेना पड़ेगा हमें। अब ये एक लूप ले लेते हैं, चलिए इसका नाम ले देता हूं ए बी ई एफ बी, ऐसे नेमिंग कर दिया ताकि पहचानना आसान हो सके। इसके लिए इक्वेशन लिखना है। मान लिया जाए कि इस बैटरी से यहां से कुछ करंट निकला, समथिंग I1 मान लेते हैं, और इस बैटरी से भी यहां से कुछ करंट निकला, समथिंग I2 मान लेते हैं। इसे एक्स वाई भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली करंट को हम लोग I1 I2 मानते हैं तो मान लेंगे इस तरह। अब यहां से करंट आ रहा है I2, इधर से करंट आ रहा है I1, दोनों मिलेगा आके जंक्शन बी पर। और अभी अभी हम लोग सीखा है कि किसी जंक्शन पर टोटल इनकमिंग करंट इक्वल होता है टोटल आउटगोइंग करंट का। तो इस जंक्शन पर टोटल कितना करंट आ रहा है, इधर से I1 इधर से I2, टोटल आ रहा है I1 प्लस I2, तो जाएगा भी I1 प्लस I2, तो यहां लिख देंगे I1 प्लस I2, मतलब सिंपली हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे। अब ये रेजिस्टेंस R3 को क्रॉस करते हुए पहुंचेगा जंक्शन ई पर।
कुछ करंट जाएगा इधर, कुछ करंट जाएगा इधर। एक से कंसेप्ट याद रखिएगा, किसी भी सर्किट में कोई पार्टिकुलर बैटरी जितना करंट देता है उतना करंट लेता है। तब इधर कितना करंट जाएगा, I2। क्यों I2? क्योंकि इस बैटरी ने कितना करंट दिया है, I2, तो लेगा भी I2। ये I2 करंट इस रेजिस्टेंस से क्रॉस करते हुए पहुंच गया उसका नेगेटिव टर्मिनल में। उसी तरह से टोटल आया करंट कितना है यहां पर, I1 प्लस I2 उधर निकल गया, I1 जो बचेगा इधर चला जाएगा, I1। इस तरह से हम लोग इसमें करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम बात करें इस लूप का, इस लूप ABEFA की बात करें। चलिए शुरुआत करते हैं, कहीं से भी शुरुआत करो, बस जहां से चलना शुरू करो उसमें चलते चलते एक राउंड वहीं पर पहुंचना है। ध्यान रहे ये चीज, जिस डायरेक्शन में मर्जी उस डायरेक्शन में चलिए, डज नॉट मैटर, बट जहां से चलिए अल्टीमेटली आपको वहीं पहुंचना है, एक राउंड क्लोज लूप। अब मेरा मर्जी, चलिए मेरा मर्जी मैं एफ से स्टार्ट कर रहा हूं, चलिए मेरा मर्जी मैं एफ से स्टार्ट कर रहा हूं, इस लूप में मैं चलूंगा, इसमें चलने दीजिए। आपका मर्जी, ऐसे भी आप चल सकते हैं एक राउंड, या आप ऐसे भी जा सकते हैं एक राउंड, आपका मर्जी, आंसर सेम मिलेगा। चलिए मेरा मर्जी, मैं ऐसे जा रहा हूं। पहले जब मैं इधर जाऊंगा तो क्या क्रॉस किया, रेजिस्टेंस, किधर गया, करंट के सेम डायरेक्शन में गया, तो करंट तो चलता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब मैं भी गया हाई टू लो। हाई टू लो मतलब घट गया मतलब माइनस। कितना कितना करंट है यहां पर, I1। कितना रेजिस्टेंस है इसमें, 1, I इंटू आर। यहां पर पहुंच गया मैं। अब यहां पर मेरे को क्रॉस करना है सेल, बैटरी, ऐसे, ये है लो, ये है हाई। लो से कहां जाना पड़ रहा है, हाई। लो टू हाई मतलब बढ़ गया मतलब प्लस। यहां आई इंटू आर नहीं करेंगे, देखिए यहां सेल का बैटरी का वोल्टेज खुद लिखा है, तो जहां खुद लिखा है वहां आई आर नहीं करना, आई आर वहां करना है जहां रेजिस्टेंस है। जहां बैटरी है वहां तो खुद का वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट, तो मैं लो से कहा गया हाई, बढ़ गया मतलब 2 वोल्ट। आइए, नो करंट, नो रेजिस्टेंस, नो बैटरी, नो रेजिस्टेंस, नो बैटरी, नो रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस क्रॉस करेंगे तब पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, केवल आई नहीं, आई इंटू आर लिखना है। अब फिर मुझे यहां पर क्रॉस करना पड़ रहा है इसे, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, हाई टू लो। कैसे पता चला, क्योंकि करंट जाता है हाई से लो, करंट आ रहा है ऊपर से नीचे, मैं भी आया ऊपर से नीचे, मतलब मैं हाई से कहां गया, लो। हाई से लो जाना मतलब घट जाना मतलब माइनस। ये क्या क्रॉस किया मैंने, रेजिस्टेंस। आई इंटू आर लिखेंगे। आई कितना है उसमें, I1 प्लस I2। कितना रेजिस्टेंस है उसमें, 2 ओम। यहां पर आ गया मैं। अब यहां से चलते चलते यहां पर ई से आइए, नो रेजिस्टेंस, नो बैटरी, नो रेजिस्टेंस, नो बैटरी, नो रेजिस्टेंस, नो बैटरी, यहां पर आ गया। एक राउंड हो गया, इक्वल टू हाउ मच, 0। केवल ध्यान रहे आई नहीं लिखना है, आई इंटू आर। तो पोटेंशियल में डिफरेंस कहां आएगा, जहां या तो रेजिस्टेंस हो या फिर बैटरी हो। तो यहां तो ना रेजिस्टेंस है ना बैटरी, इसलिए ऐसे हो गया, राइट। अब इसको सिंप्लीफाइड हम इक्वेशन बना लेंगे। देखिए कहां कहां I1 है, -1I1 -2I1 -3I1 हो गया। फिर यहां पर -2I2 -2I2 हो गया। इस 2 को इधर से उधर ट्रांसफर कर दीजिए, जाके -2 हो जाएगा। माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए और कैंसिल करा दीजिए। 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू व्हाट, 2। इक्वेशन नंबर 1। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। यही खासियत है किरचॉफ्स का लूप लॉ का, कि जहां कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, चूंकि ये मैथमेटिकल अप्रोच देता है, इसका हेल्प लेकर हम लोग इक्वेशन सेट कर लेंगे। और एक बार इक्वेशन सेट हो गया तो मैथमेटिकली उसको सॉल्यूशन करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो यहां पर बन गया। अब यहां पर देख रहे हैं कितना अननोन है, 2। I1 का वैल्यू पता नहीं, I2 का वैल्यू पता नहीं, तो 2 अननोन है, तो मैथमेटिकली 2 इक्वेशन होना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन तो हमने इस लूप का इस्तेमाल करके यहां लिख दिया। एक और लूप सेलेक्ट कीजिए और उस लूप को यूज करते हुए हम एक और
इक्वेशन बनाते हैं, तो ये वाला लूप को ले लेते हैं हम। एंड लूप कौन सा? बी सी डी ई बी, ये वाला लूप ले लिया हमने। अब इस लूप में हम लोग घूमे, जहां से मर्जी वहां से शुरू कीजिए, डज नॉट मैटर। चलिए मेरा मर्जी, मैं यहां से लेता हूं और ऐसे जा रहा हूं। नो रेजिस्टेंस नो बैटरी, नो रेजिस्टेंस नो बैटरी, नो रेजिस्टेंस नो बैटरी। लेकिन जब मैं यहां पर आऊंगा तो बैटरी क्रॉस करना पड़ रहा है। कितना वोल्ट? 3 वोल्ट। कहां से कहां गया मैं? हाई से लो, क्योंकि ये बड़ा वाला मतलब हाई है, छोटा वाला मतलब लो है। तो मैं हाई से लो गया। हाई से लो जाना मतलब घट जाना, और घट जाना मतलब माइनस लेंगे। हाउ मच? -3। यहां IR नहीं करना है, यहां तो बैटरी का वोल्टेज खुद ही 3 वोल्ट दिया है। बस मैं हाई से लो आया इसलिए माइनस किया। अब आइए यहां तक मैं पहुंचा, उसके बाद आइए फिर मुझे यहां पर मैं क्या क्रॉस करना पड़ रहा है? रजिस्टर। मैं कहां से कहां जा रहा हूं? करंट का उल्टा। करंट का उल्टा गया मतलब लो से फिर कहां गया? हाई, क्योंकि करंट तो हाई से लो जाता है ना। तो फिर मैं गया लो से हाई, लो से हाई मतलब प्लस। ये रेजिस्टेंस है, लेकिन रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज कितना? तो I इंटू आर। कितना I है इसमें? I2। कितना रेजिस्टेंस है यहां पर? दिया है 6। ये हो गया, यहां तक मैं पहुंचा। आइए, नो रेजिस्टेंस नो बैटरी, नो रेजिस्टेंस नो बैटरी, नो रेजिस्टेंस नो बैटरी, यहां तक कोई बात नहीं है। अब फिर मुझे यहां क्रॉस करना पड़ रहा है क्या चीज? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्रॉस करके हमको ऊपर जाना पड़ेगा। करंट का उल्टा हो गया, मुझे करंट से क्या ठीक यहां पर उल्टा जाना पड़ रहा है। मुझे यहां पर करंट का ठीक उल्टा जाना पड़ रहा है भाई। मुझे करंट तो आ रहा था ऊपर से, कहा नीचे कितना था इसमें करंट? I1 प्लस I2। और मुझे इसमें चूंकि एक राउंड चलना शुरू किया था, बी से बी में जाना है, मुझे एक राउंड वहां चलना है। मेरे को कैसे जाना पड़ेगा? ऐसे, तब मैं पहुंच पाऊंगा बी तक। करंट का उल्टा हो गया। करंट का उल्टा हो गया मतलब मुझे हाई से कहां जाना, लो से कहां जाना पड़ रहा है? हाई। लो से हाई मतलब बढ़ गया, बढ़ गया मतलब प्लस। हाउ मच? करंट कितना इसमें? I1 प्लस I2। रेजिस्टेंस कितना इसमें? 2 ओम। राइट, एक राउंड हो गया, चला था बी से बी में पहुंच गया, इक्वल टू हाउ मच? 0। ये मीनिंग है। यहां से यहां का डिफरेंस कितना था? 3। यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? तो I2 इंटू 6। फिर यहां से यहां का डिफरेंस कितना है? तो I1 प्लस I2 इंटू 2। जहां रेजिस्टेंस क्रॉस करेंगे वहां I इंटू आर, जहां बैटरी क्रॉस करना है वहां तो बैटरी का वोल्टेज खुद ही दिया है। बस ये ध्यान देना है कि अगर अब हाई से लो जाते हो तो माइनस, और लो से हाई जाते हो तो प्लस। ये अब इसी को सिंप्लीफाई करके हम लोग चाहें तो एक और इक्वेशन बना सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं। कितना होगा? 2I1 प्लस 2I2 प्लस 6I2, 8I2, और ये -3 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, जाके हो जाएगा +3। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो इजीली हमें I1 एंड I2 का वैल्यू निकल जाएगा। और इक्वेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास 10 में, 11 में आप लोगों ने बहुत सारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। बस अंतर क्या है, वहां x और y होता था, यहाँ I1 और क्या हो गया? I2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करें तो हम लोग इजीली I1 और I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए कैसे निकलेगा I1 और I2 का वैल्यू।
इक्वेशन 1 यहां है, इक्वेशन 2 कितना था? 2i1 प्लस 8i2 इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। क्लास 10 में जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां का फैक्टर से 2 से, क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6i1, 2 2 जा 4i2, 2 2 जा 4 हो गया। और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन इसका कोफिशिएंट 3 से, उसको जैसे क्लास 10 में इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे, 3 से इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6i1 प्लस 3 8 जा 20 4i2 इक्वल टू 3 इंटू 3 9। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लीजिए, इजीली वैल्यू निकल जाएगा। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लूं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 4i2 माइनस 20 4i2 मतलब हो गया 20i2 इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर इजीली आप लोग कह सकते हैं i2 इक्वल टू हाउ मच? 5/20, काटिएगा तो आएगा 1/4, सिंपल, या 0.25 एम्पियर इजीली निकल गया। अब जब i1 का वैल्यू i2 का वैल्यू निकल गया तो i2 के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख देंगे तो i1 भी निकल जाएगा। जैसे इसको पुट करता हूं, पुट i2 इक्वल टू 0.25 इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा? पुट कीजिए, 2i1 प्लस 8 इंटू दिस कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4 इंटू 8 2 बचेगा इक्वल टू 3। हम इसको यहां से वहां ट्रांसफर कर दें, 2i1 इक्वल टू 1, देयरफॉर i1 इक्वल टू कितना? 1/2 एम्पियर करंट निकल गया। i1 का वैल्यू पता चल गया, i2 का वैल्यू पता चल गया। अब आप लोग इमेजिन कीजिए जो कुछ भी पूछा होगा आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा होगा कि इसमें कितना करंट जा रहा है, तो कितना जा रहा था? i1 मतलब 1/2 एम्पियर। सो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट गुजरेगा? 1/2 एम्पियर। इसमें कितना करंट जा रहा था? i1 प्लस i2, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, इसको और इसको प्लस कीजिएगा, आएगा 0.75 एम्पियर। इसमें कितना करंट गुजर रहा होगा? तो इसमें कितना करंट जा रहा है? i2 का मतलब हो गया 0.25, निकल जाएगा इजीली, करंट उसमें निकल जाएगा। ये सॉल्यूशन करने का हमारा यहाँ पर तरीका होता है, राइट। अगर यही क्वेश्चन पूछा होता कि ये रेजिस्टेंस कितना पावर खाएगा, तो पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। इसमें गुजरने वाला करंट पता चल गया, I1 का वैल्यू 1/2 और इसका रेजिस्टेंस पता है ही 1, मल्टीप्लाई कर दिए निकल जाएगा पावर। ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा होगा? तो इसमें गुजरने वाला करंट कितना? i1 प्लस i2, दोनों को प्लस करेंगे आएगा 0.75 और रेजिस्टेंस पता है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए निकल जाएगा इसका पावर। इस तरह से टफ प्रॉब्लम भी हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। थैंक यू।